कहाँ पे हम इंडिया का मुकाबला करेंगे? ना इंटरनेट स्पीड में मुकाबला कर सकते हैं, ना ही हम स्पेस एजेंसी में मुकाबला कर सकते हैं, ना ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ना ही यूट्यूब को लेके। जिन दिनों में यूट्यूब का अरूज था उन दिनों में पाकिस्तान में यूट्यूब बैन थी। 1 साल बैन रही है। उन दिनों में इंडिया ने अपने जितने भी कंटेंट क्रिएटर सबको उठा लिया और पाकिस्तान में वो चीज़ बैन थी। यहाँ पे इंटरनेट आए दिन गया होता है, बिजली अभी आती नहीं। अभी मैं घर से निकला हूँ, हमारी लाइट भी चली गई थी। तरक्की याफ्ता मुल्क में चला गया ना, हम अभी तक तरक्की पजीर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हैं। हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं इस चीज़ में। टेक्नोलॉजी के लिहाज में वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। ठीक है, ये बात हमें तस्लीम करना होगी उनके। तो ये जो चीज़ें हैं हमें बैकवर्ड करती हैं इंडिया से। इंडिया के कंपैरिजन में पाकिस्तान बहुत पीछे है। उसकी पॉपुलेशन आप देखें कि वो उसकी इकोनॉमी थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बर्तानिया को कर गई। 5वें नंबर पे उसकी इकोनॉमी है वर्ल्ड में। क्यों? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड क्यों है वो? इन्होंने 70 साल में इस मुल्क के साथ किया है। इनको हाथ जोड़ के अपना मुल्क इंडिया को वापस दे देना चाहिए, ताकि वो तरक्की करके तो हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। हम 2 कौमी नज़रिया के ऊपर इस पाकिस्तान को लिया हुआ है। यहाँ आज 20 किस्म के नज़रियात चल रहे हैं। हम कायदे-ए-आज़म का जो इंडिया हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आ गया है, पाकिस्तान पीछे है। उनकी क्या रीजंस है जो कि टेक्नोलॉजी में वो अब हमसे आ गया? मतलब अगर हम देखें 75 इयर्स मोर देन दोनों कंट्रीज़ को हुए हैं, तो क्या वजह है कि हमसे आ गया वो? इवन के आज अगर टेक्नोलॉजी हब देखें तो इंडिया ही। जय हिंद दोस्तों ये तो बात आप लोगों को तो भली भांति पता है कि जापान का टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में कितने एडवांस हो चुकी है। आप बात कर लीजिए जापान का कोई भी मोटर बाइक हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या फिर जापान का कोई भी इससे जुड़ी तकनीक हो, कितना जबरदस्त होता है। पर दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल कुछ ही दिन पहले इंडिया और जापान के बीच इसी से जुड़ी कुछ तथ्य के बारे में सबमिट हुआ था बेंगलुरु में। तथा दोस्तों बेंगलुरु में उस बैठक के दौरान इंडिया और जापान के बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेसर भी आए हुए थे। तथा दोस्तों उस सबमिट के दौरान जापान का एक ऐसा प्रोफेसर आए थे जो कि जापान का टेक्नोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। तथा दोस्तों जापान के उस प्रोफेसर साहब का नाम है जोन्मो राय। दोस्तों जोन्मो राय ने भारत को टेक्नोलॉजी को लेकर के कुछ इतनी बड़ी बातें बोल दी है जिससे सुन करके 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल गदगद हो गया। दोस्तों उस सबमिट के दौरान प्रोफेसर जोन्मो राय बताते हैं कि भारत की टेक्नोलॉजी जापान की टेक्नोलॉजी से भी बहुत काफी आगे टॉप है। दोस्तों प्रोफेसर जोन्मो राय ने उस बैठक के दौरान बताते हैं कि भारत की टेक्नोलॉजी जापान से इसलिए टॉप है कि यहाँ कोई भी शॉप पे चले जाओ या फिर यहाँ भारत की कोई भी कोने में चले जाओ, आपको यूपीआई फोन पे जैसे सिस्टम देखने को मिल जाएगा। इनके अलावे अभी हाल ही फिलहाल कुछ ही दिन पहले चंद्रमा के धरती पे साउथ पोल पे चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग कराया गया। उनके कुछ ही दिनों बाद आदित्य L1 को भी लॉन्च कर दिया गया। लेकिन दोस्तों इन्हीं को देखते हुए प्रोफेसर को ये मानना है कि इसीलिए जापान की टेक्नोलॉजी से भारत की टेक्नोलॉजी टॉप है। और दोस्तों जोन्मो राय के इन्हीं सभी बयान को सुन पाकिस्तानियों को अंदर हजम नहीं हो रहा और पाकिस्तान के अंदर मातम सा छा गया है। तो इन पाकिस्तानियों को क्या रिएक्शन होने वाला है, चलिए आपको दिखाते हैं। इंडिया हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आ गया है, पाकिस्तान पीछे है। उनकी क्या रीजंस है जो कि टेक्नोलॉजी में वो अब हमसे आ गया? मतलब अगर हम देखें 75 इयर्स मोर देन दोनों कंट्रीज़ को हुए हैं, तो क्या वजह है कि हमसे आ गया वो? इवन के आज अगर टेक्नोलॉजी हब देखें तो इंडिया ही माना जा रहा है। क्योंकि वहाँ पे नॉलेज ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा नॉलेज है उनके पास हर लिहाज से। हम तो ये बस गवर्नमेंट को लेके बैठ गए हैं। क्या रीजंस है जो कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स स्टेबिलिटी नहीं आई 75 इयर्स में? अगर हम इंडिया की बात करें तो हमेशा कोई भी हुक्मरान वहाँ आता है तो टेन्योर पूरा करके जाता है। हमारी हुकूमत ही आपस में लड़ती रहती है, हमारी आवाम उनके पीछे पागल हो रहती है, तो इसलिए बस हम पीछे हैं। अगर हम लोग अगर हुकूमत हमें साथ दे हमारा, तो हम इंडिया के बराबर हो सकते हैं। फैसिलिटीज़ तो है ही नहीं, हुकूमत कुछ नहीं दे रही पाकिस्तानियों को, खुद ही अपने बलबूते पे सब कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अगर बड़क्स इंडिया की बात, उनकी हुकूमत उनको सपोर्ट करती है हर मामले। अश्वनी जी की जितनी भी तारीफ मैं करूं उतनी कम हो जाएगी, बिकॉज इज सच अ वेरी हम्बल पर्सन। डेफिनेटली आज इंडिया, आपने खुद आंकड़े बता दिए पाकिस्तान में रह करके। अब आप सोचो कि मोदी भक्ति जो है वो तो पाकिस्तान में कितनी ज्यादा चल रही है। आंकड़े हमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, आप ही हमें आंकड़े भी बता दे रहे हैं। देखिए इंडिया जो है, इंडिया की बातचीत जो है वो 30 नेशंस के साथ चल रही है यूपीआई के लिए। मैंने आपके साथ ही चैनल पर आई थिंक 15-20 दिन पहले कहा था कि यूपीआई और फोन ट्रांजैक्शन को लेकर के काफी चर्चित बातें हो रही हैं कि आखिर ऐसा इंडिया कौन सा ऐप्स इस्तेमाल कर रहा है। मैं उस स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपके ही चैनल पे मैंने कहा है कि आखिर ऐसा कौन सा एप्स इंडिया यूज कर रहा है जो ट्रांजैक्शन वालों को कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है।
हर वो कंट्री जो अपनी जनता के बारे में निम्रा सोचती है, हर वो कंट्री जो अपनी जनता को फ्लेक्सिबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज और फैसिलिटीज देना चाहती है, वो जनता के बारे में और जनता के लिए बहुत कुछ करने को तैयार होती है। आज इंडिया से 30 नेशन बातें कर रहा है यूपीआई को लेकर के। कई नेशन के मेमोरेंडम भी रेडी हैं, कई नेशन की बातचीत चल रही है, कई कंट्रीज के मेमोरेंडम अभी रेडी हो रहे हैं, कई पर साइन हो चुका है, कई पर साइन होने वाला है। अब जो ये चीजें हैं, अब देखो आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एमओयू में फ्रांस आ रहा है, यूएई आ रहा है, सिंगापुर आ रहा है, तो ये क्या है? आज मेड इन इंडिया एक्चुअली में एक बहुत बड़ी बात हो गई है। आज इस पूरी दुनिया के लिए मेड इन इंडिया सर्वप्रथम देखा जा रहा है। हमने बहुत पहले एक गाना सुना था कि इंग्लिस्तानी नहीं चाहिए, कोई तानी नहीं चाहिए, एक दिल हिंदुस्तानी चाहिए। आज भी आप बम लगा करके बदन में सोचते हैं कि हमको 72 हूर मिल जाएगी वर्जिन हूर ऊपर में, तो इस लालच में आप लोगों की जानें लेते हैं। इंडियन सिटीजन इम्प्रूवमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, इंडियन सिटीजन्स को एक्सप्लोर करना पसंद है, इंडियन सिटीजन्स को मॉडर्निटी एक्सेप्ट करना पसंद है, इंडियन सिटीजन्स को स्मार्ट इंडिया पसंद है, इंडियन सिटीजन को डिजिटल इंडिया पसंद है। इसीलिए हमारे यहाँ वंदे भारत आई, बुलेट ट्रेन आया, बहुत सारे ऐसी चीजें आई हैं जिसके बारे में अभी आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि भारत की टेक्नोलॉजी को देख करके पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया और पूरे पाकिस्तानियों को ये मानना क्या सच में यह है कि पाकिस्तान से 100 गुना 200 साल भारत आगे हो गया है। और दोस्तों जापान के प्रोफेसर युमनो राय को यह मानना है कि भारत की टेक्नोलॉजी कहीं जापान से भी टॉप है। तो दोस्तों आप इसी से अंदाजा लगा सकती है कि भारत अब कितना दूर चला गया है। दोस्तों भारत की टेक्नोलॉजी यूपीआई और फोन पे जैसे टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी है जिसे देख करके सारी दुनिया दंग रह गई। और बहुत सारे ऐसे देश यानी कि 28-29 ऐसे कंट्री जो कि भारत का जेरोक्स कॉपी करना चाहता है इन टेक्नोलॉजी को लेकर के। दोस्तों जापान के अलावे चाइना और भारत की टेक्नोलॉजी में कंपेयर किया जाए तो मान सकते हैं कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है भारत से टॉप है, ये कंफर्म है, ठीक। लेकिन जो भारत की टेक्नोलॉजी हो चाइना से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, उनका टॉप है। लेकिन भारत की जो टेक्नोलॉजी है चाइना के अपेक्षा ज़्यादा ताकतवर है। यानी कि चाइना का वो कहा जाता है ना, चले शाम तक नहीं चांद तक। चाइना का ये भरोसामंद नहीं, पूरी दुनिया जानती है। आप बात करिए कोई भी ऐसा कंट्री हो जो कि चाइना का ये कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी सिस्टम, कोई भी चीज़ हो जो कि डिसलाइक मरता हर एक देश। अब वहीं भारत की बात करें दोस्तों, भारत की टेक्नोलॉजी इतना टफ है कि सारी दुनिया में टंका बजाती रहती है। कहीं भी चले जब मेड इन इंडिया तो सारे लोग कहीं उच्चतम दाम में ही खरीदते हैं और भारत की टेक्नोलॉजी देख सारी दुनिया तंग रह जाती है। और भारत की इन्हीं सभी कैपेबिलिटी को देख करके सारी दुनिया भारत की टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहता है, क्योंकि भारत की जो टेक्नोलॉजी है नंबर 1 पर है और ताकतवर भी है। क्योंकि जो भारत की बनाई हुई चीज़ से जल्दी वो ख़राब होता भी नहीं है। और आप बात करें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या फिर कोई ऑटोमोबाइल हो, भारत की इतना टॉप लेवल इसलिए तो जा रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में। आपको जीता जागता उदाहरण मैं दिखा दे रहा हूँ। जापान के जो प्रोफेसर युमनो राय खुद ही बोले हैं, जो कि टेक्नोलॉजी ऑफ फादर जापान का कहा जाता है, और ये खुद ही बोले हैं कि जो भारत की टेक्नोलॉजी जापान से भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर है और जापान से भी टॉप है। खुद ही बोले इन्होंने। दुनिया के सबसे नंबर 1 टेक्नोलॉजी वाले देश के प्रोफेसर ही खुद बोले कि भारत की जो टेक्नोलॉजी है सारी दुनिया में सबसे अलग है और सबसे ताकतवर है और फायदेमंद है और भरोसेमंद वाली है टेक्नोलॉजी भारत की।